सभी भैया माई लगन के दीदी लगन के दिल से प्रणाम बा। और आज हम लागत बा कि सब लोग अपने अपने काम में मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं। और आज हम आप लोगन के बीच में नाग पंचमी के बारे में कुछ कहे बदे आइल बानी। कहे के कि नाग पंचमी के वीडियो हम ना बनावे पौली, तबीयत खराब हो गई रहल, एक नाचे से ना बनाए पौली रहली। तो आज हम बनावत बानी। कोनो बात नहीं, जाने के तो चाहिए ना कि नाग पंचमी हम लोग काहे मनाइला। तो चली नाग पंचमी के वीडियो शुरू करे से पहले हम अपने माई बहन भैया लगन से एक विनती करब कि वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखा करी हैं। और बीच में स्क्रिप्ट कर करके देखे हैं तो छूट जात बा बीच में, का एकर मतलब का है यह समझ में ना आई। तो वीडियो के जरूर से देखें, का है कि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर हो जाला लेकिन मतलब समझ में आ जाए। आज तमाम गुरु लोग निकलल बानेन, कथा कहलेन, मनोहारी कथा कहलेन, खूब कहलेन, रोवलेन और पब्लिक के रोवावलेन, लेकिन ओकर मतलब ना समझावलेन कि एकर मतलब का होई। तो आज हम मतलब लेके आइल बानी कि काहे के मनावल जाला, कोनो चीज काहे के मनावल जाला। जैसे आज 15 अगस्त मना गईल है, तो 15 अगस्त काहे के मनावल जाला। 15 अगस्त के ही दिन काहे के मनावल जाला। 26 जनवरी के दिन ही काहे के मनावल जाला, ओकरे पीछे कारण बा ना, वो आप सबके पता बा। तो ऐसे ही नाग पंचमी सावन महीना में शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन ही काहे की मनावल जाला। तो ये सब जाने के चाहिए। हम सब मानव है, 9 माह से हमार सबका मानव के रचना भई बा। तो मानव है, 2 पैर का मानव है हम लोग। मानव की रचना के कारण ही हम लोग मनुष्य है। तो हमें सबके हर चीज जाने के हक बा, और जाने चाहे बिना जाने कोनो चीज करत है तो उल्टा पुल्टा हो जाला। तो नाग पंचमी शुक्ल पक्ष श्रावण महीने में पंचमी के दिन मनावल जाला। तो नाग पंचमी काहे की मनावल जाला। अभी नाग जोन है ना, हमरे कुल का देवता हैं। का है, हमरे कुल का देवता हैं। अभी जानकारी नहीं रहल, तो अब है भी ऐसे बहुत सारे निकृष्ट लोग हैं। नाग पंचमी ऐसा बात नहीं, जो निकृष्ट लोग हैं उन्होंने दूध लावा नाग पंचमी के दिन चढ़ावलेन, लेकिन जब पावलेन नाग देवता के ना, तो वो लाठी मतलब कोनो चीज से उनके मारलेन, खूब पीटलेन, खूब मार के फेंक देलेन। अच्छा, पहलवा जोन रहा ना, तो अगर नाग के मारत रहे तो पहलवा मिट्टी का मेटी रही पकावल, ओमे डाल के और जमीन में गाड़ देते रहन। तो उनका मतलब दाह संस्कार करत रहन, मिट्टी में गाड़ देते रहन कि वो उनकर जो काट रहे कहे जहरीला होत रहल, तो अगर वही में रह जाए, कहीं छितर बितर न हो। और अब का बा, मार के फेंक दिलन। तो जो कांटा बा उनकर न, जब जैसे हमारे सबका रीढ़ का हड्डी बा, वो जुड़ा बा इतना 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 तक, ऐसे कई के एक इंची कई के से जुड़ा बा, मतलब स्प्रिंग की नहीं बा। ऐसे उनकर सब भी एकदम गोजी की नहीं, उनका शरीर बा एकदम लाठी की नहीं। तो उन्होंने सबको स्प्रिंग की नहीं, पूरा शरीर बा। तो उनका जब मर जाले तो उनका कांटा छितर भीतर हो जाला, कांटा के नहीं शरीर होला। तो वो छितराला जब अलग अलग बिखर जाला, तब वो पाँव में केहू के धंस जाला ना, तो हाथी पाँव हो जाला, हाथी की तरह इतना इतना मोटा मोटा पैर हो जाला। तो ये सब ना करें, मारे तो कम से कम उनके जमीन में दफना दें और कायदे से। तो पहली बात तो मारे के ना चाहे, कि गलती से निकल गया मारे विधि, हमें मारे के ना चाहे। हमारे कुल के जब देवता हैं तो उनके मारे गाय के, अगर वो हमके काटे लेते हैं तब वो मत मारे। तो काटे तो वो नहीं चाहते, वो काटे नहीं चाहते, काहे के कि उन्हों सब मनावत है। हम सुने रहे अपने दादी नानी के मुँह से कि वो सुबेरे उठ के
हम सभी भगवान के मनाई थे तो उन्हों से भी भगवान के मनावत हैं कि हे भगवान दुई गोड़वा से भेंट न होई। तो दुई गोड़वा से भेंट न हो ये हमारी मनावत रहन। तो हम सभी सोचत रहे कि दादी नानी जन बताए रहे तो हम सुने रहे एक हमारी कि हे भगवान दुई गोड़वा दुश्मन होते हैं। मतलब नाग कहें हमार दादी नानी कहें कि दुई गोड़वा उनकर दुश्मन होते हैं, देखिए तो मार दे। लेकिन जब हम भक्ति से जुड़े तो हमारे दादा जी श्री पांडुरंग शास्त्री आठौले जी बतौलेन कि इसलिए भगवान से मनावलेन कि अगर कौनो नाग 100 बरस अगर केहू के ना काटे तो इच्छाधारी हो जाला। वो उनकर जन विष होला ना बहुत कीमती होला, विष जोन होला उनकर बहुत कीमती होला। इसलिए उन्होंने सोचलेन हम केहू के ना काटी, इसलिए भगवान से मनावत हैं। लेकिन जब टच होला शरीर केहू का तो काट ले लेन। उन्होंने सोचत हैं कि हमार जान बचे। तो जोन नाग केहू के ना डस ले रहला वो इच्छाधारी हो जाला। 100 वर्ष 100 वर्ष तक जीवित रहेला केहू के ना डसे तो इच्छाधारी हो जाला। तो चलिए कोनो बात नहीं, उधर से हम इधर चलते हैं अपने नाग देवता की तरफ। तो नाग देवता हमारे कुल के नाग देवता हैं, इसलिए हम लोग और वो क्या करते हैं हमारे खेत की रखवाली करते हैं। खेत में क्या होते हैं मोटे मोटे चूहे होते हैं। अगर चूहे हमारे खेतों को काट कर बर्बाद कर देते हैं तो खेत में सांप नाग देवता होते हैं चूहों को खाते हैं, चूहों को मार के खाते हैं, लील जाते हैं, गटक जाते हैं। तो हमारा खेत सेफ बचा होता है, खेत हमारा सेफ बचा रहता है। तो जब बारिश होती है तो पहले तो हमारे खेत की रक्षा करते हैं, ये पहली बात हो गई, चूहों से रक्षा करते हैं। पहली बात तो मेरे कुल के देवता हैं। दूसरी बात हमारे खेत की रक्षा करते हैं, वो चूहों से बचाते हैं। और तीसरी बात जब बारिश का महीना जब आता है तो जो बिल होता है ना उसी बिल में तो छुप के रहते हैं वो। तो जब बिल में पानी भर जाता है तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे भाई, जहां जिसके हम भक्त हैं, नाग देवता के हम भक्त हैं, तो नाग देवता जाएंगे कहाँ, हमारे घर में ही आएंगे ना। तो हमारे दादाजी ने बताया कि नाग देवता घर में आते हैं। तो जब घर में आते हैं तो हम शुक्ल पक्ष श्रावण महीने में नाग पंचमी का दिन ऋषियों ने दिया कि इस दिन उनका स्वागत होना चाहिए, खातिरदारी होना चाहिए, अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में उनको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कुल के देवता हैं। पहली बात तो, दूसरी बात हमारे खेत की रखवाली करते हैं, ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात वो हमारे घर में आ रहे हैं बिना बुलाए, तो जो बिना बुलाए आते हैं वो भगवान होते हैं, जो बता करके आते हैं वो मेहमान होते हैं। तो वो बिना बुलाए आते हैं इसलिए वो भगवान है, इसलिए उनको हम दूध लावा चढ़ाते हैं। तो दूध लावा उनको बहुत पसंद है, इसलिए उनको हम अपने घर में, लोग क्या करते हैं चला हो हम धई आई, हाँ नेवा बाबा है, हुआ विष्णु बाबा है, हुआ पुजारी बाबा है, हुआ कौन बाबा है, मतलब सगरम नेवती दे ही ले जाए के। भगवान हमारे घर में आ रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं बाहर, तो घर में रखा जाता है, अन्य जगह रखा जाता है वो आपकी मर्जी। लेकिन हमारे दादा परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी आठौले ने बताया यही कि भगवान हमारे घर में आए हैं तो हम उनको स्वागत उनका घर में करेंगे और न कि बाहर में। हमारे पास में पड़ोस में अगर मंदिर है तो हम रख सकते हैं, लेकिन हम कहीं दूर नहीं जाएंगे। तो ये रही नाग पंचमी की महिमा। और आप लोग तो जानते ही हैं भगवान शंकर के गले में पड़े हुए हैं, जो नाग भगवान के गले में पड़े हैं वो तो बहुत ही तपस्या किए हैं,
बहुत ही दुख उठाए हैं, उनके बारे में भी जानकारी है हमें। हमारे परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठौले जी महाराज ने ऐसी ऐसी वांग्मय दिया है, ऋषियों को खोद खोद करके निकाला है। अन्य कथाकारों की तरह उन्होंने नहीं किया है। जितने ऋषि लोग दब गए थे नीचे, उनको खोद खोद करके निकाला है हमारे दादाजी ने। और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहलवाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आप भगवान के संतान हो, उसी तरह हम भी भगवान के संतान हैं, इसलिए हम लोग भाई बहन हैं। आपकी इच्छा है तो हमको प्रेम से दादाजी बुला सकते हो, क्योंकि बंबई में बड़े भाई को दादा कहते हैं। तो दादा ने कहा कि दादाजी कह करके हमको बुला सकते हो आप लोग। तो दादाजी ने हमको ये चीज दिया है, इसलिए हम आप सबके सामने रख रहे हैं। और बहुत सारी बातें लेके आएंगे, और आप लोग जब प्यार दुलार और कमेंट में लिख कर बताओगे कहाँ से देख रहे हो और क्या अच्छा लगा आपको, तब जरूर हम नई नई वीडियो इसी तरह लेके आएंगे। और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और राधे राधे, जय श्री कृष्णा।